क्या आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसके प्रोडक्ट्स इंडिया के हर घर में मिलते हों, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई से 43% डाउन हो और जो कंपनी हर साल आपको 5% सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से देती हो? तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपक अग्रवाल और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड ट्रेड। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसके प्रोडक्ट हर इंसान यूज़ करता है इंडिया में, और उस कंपनी का नाम है आईटीसी लिमिटेड। जी हाँ, आईटीसी लिमिटेड मतलब इंपीरियल टोबैको कंपनी। इस कंपनी का नाम ही सिर्फ टोबैको है, लेकिन ये टोबैको के अलावा और भी बहुत कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है। इसके प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट्स, ईपी नूडल्स, विल्स सिगरेट, सेवलॉन, क्लासमेट नोटबुक्स, क्लासिक सिगरेट, बिंगो, मंगलदीप अगरबत्ती, एम माचिस और भी बहुत कुछ प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। इंडिया का ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ ना करता हो। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कंपनी क्या आगे चल के ग्रोथ देगी या नहीं देगी? डेफिनेटली देगी। ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स हर कोई यूज़ कर रहा हो, उस कंपनी की ग्रोथ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स पर कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और क्या ये सही समय है इस कंपनी को खरीदने का। तो चलिए बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,57,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, बहुत बड़ा मार्केट कैप है और ये निफ्टी 50 की एक बड़ी कंपनी है। इसका जो करंट स्टॉक पी रेशियो चल रहा है वो है 18 का, जो कि बहुत कम है। अगर आप इसका एवरेज पी रेशियो देखेंगे, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, तो इसका स्टॉक पी रेशियो अभी 18 का है, जो कि काफ़ी कम है। और इसका आरओसी देखिए, आरओसी ऑलमोस्ट 39 का है, जो बहुत कंपनियों में आपको नहीं दिखाई देगा। इतनी बड़ी कंपनी और आरओसी 39%। इसका डेप्थ देखिए, ऑलमोस्ट जीरो डेप्थ है इस कंपनी के पास। कोई कर्जा नहीं है। कंपनी मनचाहा डिसीजन लेती है और अपने हिसाब से काम करती है। सी डब्ल्यू आई पी होता है कि कंपनी ने कितना पैसा अपने फ्यूचर काम के लिए लगा रखा है, यानी 1,600 करोड़ रुपए कंपनी ने एक ऐसी यानी कुछ ऐसी चीज़ों में लगा रखे हैं जिनका बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में दिखाई देगा। तो कंपनी ग्रोइंग कंपनी है अभी भी और अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। इसके बाद हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 4.9% है, ये भी काफ़ी कम है। और डिविडेंड यील्ड 5.10%। मीन्स कि अगर कंपनी का प्राइस एक साल में कुछ भी ना भी बढ़े तो भी आपको 5% सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से इसके पैसे मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी कितनी पुरानी है। कंपनी स्टेबलाइज हुई थी 1910 में, तो ये लगभग 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है वो है सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में मेनली डील करती है, लेकिन इसके साथ साथ एफएमजी बिजनेस में भी ये काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। चलिए नीचे चलते हैं, इसका प्राइस देखते हैं। प्राइस इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो था समथिंग अराउंड 3 साल का। इसका हाईएस्ट प्राइस देखते हैं 489। तो अपने जो हाईएस्ट प्राइस था उससे अब कम से कम ये 43% नीचे आ चुकी है और करंट प्राइस इसका 285 चल रहा है। उसके बाद अगर आप पी रेशियो देखेंगे, एवरेज पी रेशियो, तो इसका जो 3 साल का एवरेज पी रेशियो है वो है समथिंग अराउंड 25.5 के आसपास। और जो इसका करंट पी रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 18.1 का। तो अपने पी रेशियो से वे बहुत नीचे चल रही है और एक बहुत अच्छी कंपनी है जो कि हर ऑलमोस्ट हर घर में आपको अवेलेबल मिलेगी। अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो इसका जो जून क्वार्टर एंड था उसमें इसका जो रिजल्ट आया वो आया है 4,500 करोड़, जबकि जो लास्ट जून क्वार्टर था 2025 का उसमें इसका क्वार्टर रिजल्ट प्रॉफिट था वो था 5,343 करोड़। तो ये प्रॉफिट में डिक्लाइन क्यों आया इसके में? प्रॉफिट में डिक्लाइन इसलिए आया क्योंकि 2026 का जो यूनियन बजट था उसमें जो गवर्नमेंट ने जो सिगरेट पे टैक्स लगता था उसको 28% से बढ़ा के 40% कर दिया। और उसके साथ साथ जो बेसिक ड्यूटीज़ लगती हैं वो सिगरेट के हर एक आइटम पर उन्होंने 2 रुपये से लेके 8 रुपये तक बढ़ा दी। यानी टोबैको के हर पीस पे आपने 2 रुपये से 8 रुपये बढ़ा दिए। लेकिन कंपनी ने
उसका जो प्राइस बढ़ा था टैक्स के थ्रू, वो अभी ग्राहकों को फुली ट्रांसफ़र नहीं किया है, क्योंकि इतना प्राइस एक साथ हाइक होगा तो ग्राहक रिटेन नहीं हो पाएंगे। इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे उसका अपना प्राइस को हाइक करेगी और आने वाले टाइम में कंपनी फिर से आपको एक अच्छा मुनाफा देगी। तो इसलिए कंपनी की जो सोच है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सोच है। कंपनी ने ऐसा नहीं किया कि एक साथ सारे पैसे बढ़ा दिए और सारा बोझ ग्राहकों पर डाल दिया। कंपनी ने अपने कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए जो उसके लॉसेस होंगे टैक्स देके, वो अपने पास रखे हैं। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइसेस को इंक्रीज करेगी, जिससे कि ग्राहक को ऐसा ना लगे कि किसी भी आइटम का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए अभी इस समय आपको इसका जो प्रॉफिट है वो कम दिखाई दे रहा है, लेकिन इन फ्यूचर ये कंपनी वापस अपने ओरिजिनल प्रॉफिट्स पे आ जाएगी। उसके बाद बात करें अगर इसका सेल्स की, अगर आप इसका सेल्स देखेंगे तो एवरी ईयर इसका सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जो दिखाता है कि कंपनी एक बहुत अच्छी कंपनी है। कंपनी अपना सेल्स को बढ़ाना जानती है। अगर हम बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए एफ के पास इसका 34% है। एफ ने इतना परसेंट ITC में इन्वेस्ट कर रखा है। एफ कभी भी इतना परसेंट बहुत ख़राब कंपनियों में नहीं करती है, सिर्फ अच्छी कंपनियों में ही एफ इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद डी के पास ही 49% डी के पास स्टेक है, और जबकि पब्लिक के पास स्टेक सिर्फ और सिर्फ 16.61% है, यानी पब्लिक के पास स्टेक भी इसका बहुत कम है। तो ऐसी कंपनी जिसके इतने अच्छे फाइनेंशियल्स हों, तो क्या आपको लगता है कि ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी? आपको ITC कंपनी कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और आप अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।